अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे चैनल दिया पर एक खास और लंबा टॉपिक है। ये टॉपिक है काम की कामयाबी का राज। अल्लाह से मांगो, नीयत साफ करो, सही प्लान बनाओ और पूरे दिल और मेहनत के साथ करो। ये एक ऐसी बात है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बाज लोग बहुत मेहनत करते हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती? क्यों बाज प्रोजेक्ट्स शुरू होते ही नाकाम हो जाते हैं? क्यों कारोबार चलते चलते रुक जाते हैं? जवाब बहुत सादा है मगर गहरा। हम अक्सर अल्लाह को भूल जाते हैं, नीयत में खामी रह जाती है, प्लानिंग नाकिस होती है और मेहनत आधी अधूरी। आज मैं इसे तफसील से बयान करूंगा। ये कोई मुख्तसर मशवरा नहीं बल्कि एक मुकम्मल गाइड है। हम कुरान और हदीस से मिसालें लेंगे, हकीकी जिंदगी की कहानियां सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में कौन से इदारे हैं जहां आप इस तरह की दीनी और अमली तालीम हासिल कर सकते हैं। तो आराम से बैठें, चाय का कप लें और सुनते जाएं। ये ऑडियो तकरीबन 30-40 मिनट का होगा अगर आप नॉर्मल स्पीड से रिकॉर्ड करें। चलें शुरू करते हैं। कामयाबी की बुनियाद क्या है? भाइयों और बहनों, इस्लाम में कामयाबी की तारीफ दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल आला में, कद अफलह मन तज़क्का, यानी कामयाब हो गया वो जो पाकीज़ा हुआ। ये पाकीज़गी नीयत की है, आमाल की है। हमारी जिंदगी में जो भी काम करें, नौकरी, कारोबार, तालीम, शादी या कोई छोटा सा टास्क, उसकी कामयाबी 4 चीजों पर मुनहसिर है। अल्लाह से खूब अच्छी तरह मांगना, नीयत साफ करना, सही प्लान बनाना, पूरे दिल और मेहनत के साथ करना। ये 4 उसूल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लिए गए हैं। मिसाल के तौर पर ग़ज़वाए बद्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, नीयत अल्लाह की रजा की थी, प्लानिंग की कि किस तरह लड़ना है और सहाबा ने पूरे दिल से मेहनत की। नतीजा 313 मुसलमानों ने 1000 काफिरों को शिकस्त दी। अब हम हर एक को तफसील से देखेंगे। मैं हर हिस्से में कुरान और हदीस की आयात और अहादीस का हवाला दूंगा ताकि आपको यकीन हो कि ये सब इस्लामी बुनियाद पर है। अल्लाह से खूब अच्छी तरह मांगना। सबसे पहले जो भी काम शुरू करो, अल्लाह से मांगो। ये कोई रस्मी बात नहीं बल्कि दिल से, यकीन के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल बकरा आयत 186 में, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दआन, यानी जब मेरे बंदे मुझसे पूछें तो मैं करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारे। ये आयत बताती है कि अल्लाह हमेशा सुनता है, मगर हमारी दुआ में क्या कमी है? हम अक्सर जल्दी में दुआ करते हैं या यकीन नहीं होता। दुआ कैसे करें? तफसील से। वक्त का इंतखाब। बेहतरीन वक्त फजर की नमाज के बाद, तहज्जुद में या जुमे के दिन। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है कि जो उसमें दुआ करे अल्लाह कबूल करेगा। बुखारी। तरीका, पहले अल्लाह की हम्द करो, दुरूद पढ़ो, फिर अपनी जरूरत बयान करो। मिसाल, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तेरे सिवा कोई नहीं, मुझे ये काम, मिसाल के तौर पर कारोबार, कामयाब कर दे, इसमें बरकत दे, हलाल रोजी अता फरमा। यकीन रखो, अल्लाह पर तवक्कुल करो। हदीस है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसे काफी है। तिरमिज़ी। अगर आप दुआ करके शक करते हो कि कबूल होगी या नहीं तो ये गलत है। हकीकी जिंदगी की मिसाल। एक पाकिस्तानी ताजिर को याद करो जिनका नाम अहमद है, फर्जी नाम मगर हकीकी कहानी पर मबनी। वो कारोबार शुरू करना चाहता था मगर पैसे नहीं थे। उसने रोजाना तहज्जुद में दुआ की, अल्लाह से मांगा। 1 महीने बाद एक रिश्तेदार ने बगैर सूद कर्ज दिया। आज उसका कारोबार करोड़ों का है। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह को पहले रखा। इसी तरह इंडिया में एक तालिबा ने MBA के लिए दुआ की, नियत अल्लाह की रजा की थी। वो स्कॉलरशिप मिली और कामयाब हुई। अगर आप दुआ नहीं करते तो काम में बरकत नहीं आती। बहुत से लोग प्लानिंग और मेहनत तो करते हैं मगर अल्लाह को भूल जाते हैं। नतीजा नाकामी। याद रखो, दुआ एक हथियार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। इब्न माजा। तो इसे इस्तेमाल करो। ये उसूल सीखने के लिए पाकिस्तान और इंडिया में इदारे हैं जहां दुआ और तवक्कुल की तालीम मिलती है। पाकिस्तान में जामिया दारुल उलूम कराची, ये एक बड़ा इस्लामी यूनिवर्सिटी है जहां फ़िक़्ह, हदीस और रूहानियत की तालीम होती है। वहां दुआ की अहमियत पर लेक्चर्स होते हैं। वेबसाइट https://darululumkarachi.edu.pk। आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो। ई महद ऑनलाइन,
یہ آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں دعا، توکل اور اسلامی لائف سٹائل کے کورسز ہیں، مفت اور پیڈ دونوں۔ لنک https://www.emahad.org۔ مریم انسٹیٹیوٹ، خاص طور پر خواتین کے لیے جہاں روحانیت اور دعا کی کلاسز ہوتی ہیں۔ لنک www.maryaminstitute.org۔ انڈیا میں دارالعلوم دیوبند، دنیا کا مشہور اسلامی ادارہ جہاں توکل اور دعا پر تفصیلی کورسز ہیں۔ لنک https://darululum-deoband.com/en۔ الہدایہ آن لائن، الہدایہ کی برانچز انڈیا میں ہیں جہاں آن لائن اور آف لائن کورسز دستیاب ہیں۔ وہ دعا کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ یہ ادارے آپ کو دینی علم دیں گے تاکہ آپ کی دعا زیادہ مؤثر ہو۔ دوسرا اصول، نیت صاف کرنا۔ اب دوسرا قدم ہے نیت صاف کرو۔ نیت کیا ہے؟ دل کی ارادہ۔ حدیث ہے، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، بخاری و مسلم۔ یعنی اگر نیت اللہ کی رضا کی ہو تو اجر ملے گا، ورنہ نہیں۔ بہت سے لوگ کام شروع کرتے ہیں مگر نیت میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے، جیسے دکھاوا یا حرام کمائی، نتیجہ کام ناکام۔ نیت صاف کیسے کریں؟ تفصیل سے۔ خود احتساب، روزانہ بیٹھ کر سوچو یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے؟ اگر غلط ہے تو درست کرو۔ حرام سے بچو۔ اگر کاروبار میں سود، جھوٹ یا دھوکہ ہے تو نیت کبھی صاف نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہو، سورۃ النحل۔ اخلاص پیدا کرو، یعنی خالص اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کرے اللہ اسے قبول کرے گا۔ حقیقی کہانی، پاکستان میں ایک ڈاکٹر تھا جو مریضوں سے زیادہ فیس لیتا تھا۔ اس کی نیت پیسہ تھی، کاروبار چلا مگر سکون نہیں ملا، آخر بیمار ہو گیا۔ پھر اس نے نیت بدلی، غریبوں کا مفت علاج شروع کیا۔ آج وہ کامیاب اور خوش ہے۔ انڈیا میں ایک تاجر نے کاروبار میں جھوٹ چھوڑا، نیت اللہ کی رضا کی، اس کا کاروبار پھیل گیا۔ اگر نیت صاف نہیں، محنت ضائع۔ بہت سے سٹارٹ اپس ناکام ہوتے ہیں کیونکہ نیت میں لالچ ہوتا ہے۔ سیکھنے کے لیے ادارے، پاکستان، الہدا انسٹیٹیوٹ لاہور، نیت اور اخلاص پر کلاسز۔ لنک https://alhudainstitute.pk۔ جامعہ اشرفیہ لاہور، روحانیت کی تعلیم۔ لنک https://jamiaashrafia.org۔ انڈیا، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، اسلامی اخلاقیات کے کورسز۔ لنک https://jmi.ac.in۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ، نیت اور اعمال پر تفصیل۔ لنک https://nadwatululama.org۔ یہ ادارے نیت کی صفائی سکھائیں گے۔ تیسرا اصول، صحیح پلان بنانا۔ تیسرا قدم ہے صحیح پلان کرو، بغیر پلان کے محنت اندھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی مشورہ لو کاموں میں۔ سورۃ آل عمران۔ پلان کیسے بنائیں؟ تفصیل سے۔ تحقیق کرو، کام کے بارے میں پڑھو، لوگوں سے پوچھو۔ مثال، بازار کے لیے مارکیٹ ریسرچ۔ گولز سیٹ کرو، سمارٹ گولز، اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریلیونٹ، ٹائم باؤنڈ۔ رسک کا اندازہ، کیا مشکلات آئیں گی، ان کا حل سوچو۔ مشورہ لو، بزرگوں، ماہرین سے۔ حدیث ہے، مشورہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مثال، ایک پاکستانی نوجوان نے آن لائن کاروبار شروع کیا، پلان بنایا، پروڈکٹس، مارکیٹنگ، بجٹ، کامیاب ہوا۔ بغیر پلان کے بہت سے فیل ہوتے ہیں۔ انڈیا میں ایک کمپنی نے پلاننگ سے کروڑوں کمائے۔ ادارے، پاکستان، IBA کراچی، بزنس پلاننگ کورسز۔ لنک https://iba.edu.pk۔ LUMS لاہور، مینجمنٹ کلاسز۔ لنک https://lums.edu.pk۔ انڈیا، IIM احمدآباد، پلاننگ کورسز۔ لنک https://www.iima.ac.in۔ IIT دہلی، ٹیکنیکل پلاننگ۔ لنک
https://home.iitd.ac.in। चौथा उसूल, पूरे दिल और मेहनत के साथ। आखिरी कदम, मेहनत करो पूरे दिल से। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल इंसान लैसा लहू इल्ला मा सआ, यानी इंसान को वही मिलता है जिसकी वो मेहनत करता है। मेहनत कैसे? तफसील से। मुस्तकिल मिजाजी, रोजाना काम करो, थको नहीं, दिल से, खुशी से, अल्लाह के लिए। क्वालिटी, बेहतरीन करो, सस्ती ना करो। मिसाल, पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान ने मेहनत से वर्ल्ड कप जीता। नीयत अल्लाह की थी, प्लान था, मेहनत थी। इंडिया में सचिन तेंदुलकर की मेहनत मशहूर है। इदारे, पाकिस्तान, TEVTP, मेहनत और स्किल्स कोर्सेज। लिंक https://TEVTP.pk। इंडिया, NIT, स्किल डेवलपमेंट। लिंक https://www.nit.gov.in। इख्तिताम, ये 4 उसूल अपनाओ, कामयाबी पाओ। भाइयों और बहनों, ये 4 उसूल जिंदगी बदल देंगे। आज से शुरू करो, अल्लाह तौफीक दे, आमीन। अगर पसंद आया तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो।